आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का दूर हो जाएगा कि जो बिजली का जो मीटर होता है उसकी जो रीडिंग होती है उसको हम कैसे पढ़ें। जो बिजली का इस प्रकार से मीटर होता है उसमें जो रीडिंग है कि हमें बिजली का बिल कितना देना है वो हम कैसे पढ़ें। ठीक है, इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जो बिजली का जो मीटर होता है वो पहले जो मीटर आता था वो इस प्रकार से एनालॉग मीटर आता था। उसमें इस प्रकार से सुइयाँ होती थी, ठीक है, और वो घूमती थी। तो ये तो बहुत पुराना सिस्टम था। एडवांस जो सिस्टम आया वो इस प्रकार से, जो बिजली का मीटर है वो इस प्रकार से आता है। तो देखिए, बिजली का जो मीटर है जब आप उसको पढ़ेंगे, आप मीटर के सामने खड़े हो जाइए और उसमें आप इंतज़ार करिए, क्योंकि जो बिजली का जो बिल आता है वो किस में आता है, KWH में आता है जो बिजली का बिल है। ठीक है, तो आप इंतज़ार करिए, उसमें इस प्रकार से KWH लिखा हुआ आएगा और जब KWH लिखा हुआ आए उस रीडिंग को आप पढ़ लें। अब यहाँ पर देखिए 7609 लिखा हुआ है। अब 7609 मतलब ये हुआ कि यह KWH है और KWH कितना है, 7609 KWH बिजली की खपत हो चुकी है जो भी यह मीटर है उसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2690 KWH बिजली की खपत हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है कि यह जो KWH के आगे जो है पॉइंट में भी रीडिंग कुछ लिखी हुई होती है, मान लीजिए 56 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 56.56 मतलब 2690 जो किलोवाट हुआ और 0.56 मतलब 560 वाट हुआ। ठीक है, 560 वाट हुआ। ठीक है, और इधर का जो है ये पूरा यूनिट हो गया। ठीक है, और इधर ये क्या है, ये वाट है, वाट आवर है, ये वाट आवर है ये। ठीक है, मतलब इसमें के पहले आपका के नहीं लगा हुआ क्योंकि ये 560 है और चूंकि 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है ना, तो 1000 तो ये हुआ नहीं है, पूरा 560 ही है। तो इस कंडीशन पर ये 5.56 लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 560 वाट हुआ। ठीक है, मतलब 2690.56 KWH बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो मतलब दशमलव से बाएं साइड का जो अंक होंगे वो पूरे पूरे यूनिट होंगे और दशमलव के दाहिने साइड में जो रीडिंग लिखी हुई होगी, जो अंक लिखे होंगे वो वाट में होंगे। ठीक है, वाट आवर में होंगे और इधर के वाले KWH मतलब किलोवाट घंटा के रूप में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दशमलव लगा करके और मान लीजिए 26 लिख दिया गया है, लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ 7609.26 KWH हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिजली का जो मीटर है उसमें रीडिंग जो आ रही है वो आप पढ़ सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जाना है बिजली के मीटर के पास में और वहाँ पर आपको KWH आपका क्या रीडिंग जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब उसमें किलो KWH भी आता है, KVAH भी आता है, तो कई चीज़ें आती हैं, MDI आती है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपको केवल इंतज़ार करना है किस चीज़ का, इस KWH का इंतज़ार करना है और जब KWH आ जाए उस रीडिंग को आप नोट कर लें और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बिजली का बिल वर्तमान समय में जो रीडिंग है वो इतनी है। अगर आपने पिछली रीडिंग आपकी लिखी हुई है, मान लीजिए जो बिजली का बिल है उसमें लिखा हुआ होगा पिछली महीने की जो बिजली का मतलब जो बिल था उसमें आप रीडिंग देख लीजिए जितनी रीडिंग है और वर्तमान समय में जो रीडिंग आई हुई है उस रीडिंग मतलब ये जो रीडिंग पक्की है, ये रीडिंग बढ़ी हुई रीडिंग होगी और पहले वाली जो रीडिंग थी वो कम होगी। तो इस रीडिंग में से उस रीडिंग को मतलब जो पहले जो रीडिंग मतलब जो इसमें आपने बिजली का बिल पे कर दिया उस रीडिंग को आप माइनस कर दें तो जितना बिजली आपने खपत की होगी, जितने यूनिट, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी यदि आपको पता करना है कि वर्तमान समय में कितना यूनिट चल चुका है तो सिंपल आप KWH के मतलब मीटर के सामने आइए और KWH की रीडिंग जो आ रही है वही आपको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर उसमें दशमलव भी लगा हुआ है तो बाएं साइड में यूनिट होता है और मतलब KWH होता है और दाहिने साइड में वाट आवर होता है क्योंकि इसमें किलो नहीं होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया अभी। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं कि बिजली का बिल जो आता है उसमें जो रीडिंग है उसको हम कैसे पढ़ें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में यदि कोई डाउट है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट करिएगा। मैं उस पर वीडियो बना के आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।